पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जिसमें शुगर सबसे ज़्यादा है। 30% मतलब 30% ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको शुगर का मसला है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि इनमें से 30% लोग ऐसे हैं जिनको शुगर का मसला है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको शुगर का मसला है। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी अलामात बताऊंगा जो शुगर की वजह से होती हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी अलामत है तो आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करवानी चाहिए, ताकि अगर आपको शुगर ज़्यादा है तो आप फौरी तौर पे शुगर का इलाज करवा लें। क्योंकि ये शुगर ऐसा मसला है जो एकदम से तो आपको मसला नहीं करता, एकदम से आपके जिस्म के अंदर कोई तब्दीलियां नहीं लेके आएगा, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में बहुत सारे ऑर्गन्स को, बहुत सारे हिस्सों को डैमेज कर देता है। गुर्दे ख़राब कर देता है, आंखें ख़राब कर देता है, फालज का मसला, दिल का मसला, ये सारे मसाइल शुगर ज़्यादा होने की वजह से हो जाते हैं। तो अलामात क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार पेशाब आएगा, रात के वक्त आपको पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। अब ये पेशाब आता क्यों है? क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है खून के अंदर, और जब पेशाब बनता है तो शुगर भी उसके अंदर चली जाती है, ग्लूकोज चला जाता है पेशाब के अंदर, जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा बनता है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज को बाहर निकालना है, इसी वजह से आपको पेशाब बार बार आता है। और दूसरे नंबर पर अलामत है प्यास लगना। अब प्यास क्यों लगती है? क्योंकि पेशाब आपको बार बार आ रहा है, शुगर को निकालने के लिए, ज़्यादा शुगर को बाहर निकालने के लिए पेशाब बार बार आ रहा है, और जब पानी ज़ाया हो जाएगा पेशाब की सूरत में आपकी बॉडी से, तो उसकी वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तीसरी अलामत क्या है? देखें, हम खाना खाते हैं ताकि शुगर हमें मिले और शुगर से हम एनर्जी हासिल करें, लेकिन शुगर की बीमारी में क्या होता है, वो शुगर खून के अंदर तो जाती है लेकिन हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब शुगर तो खून के अंदर है लेकिन हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, और जब इस्तेमाल नहीं कर रहा तो ताकत की कमी हो जाएगी। जब ताकत की कमी होगी तो क्या होगा? हमें हर वक्त थकावट महसूस होगी। तो ये शुगर की अलामत होती है, आपको हर वक्त थकावट महसूस हो रही होती है, आपका कोई काम करने का दिल नहीं करता, कमज़ोरी महसूस होती है। चौथे नंबर पे पिन्स और नीडल्स, आपके हाथों में और पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी आसाब होते हैं, जिन्होंने जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, ठंडा गर्म दर्द, ये फीलिंग्स दिमाग तक लेकर जाना होती हैं, वो डैमेज हो जाते हैं शुगर के ज़्यादा होने की वजह से। और जब वो डैमेज होते हैं तो आपको हाथों और पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। बाज़ औक़ात बर्निंग फीट भी हो जाते हैं, मतलब आपके पाँव से जलन आपके पाँव में महसूस होती है, पाँव के तलवों में, हाथों में जलन महसूस होती है। पाँचवें नंबर पे नज़र कमज़ोर हो जाती है, और इसमें भी यही मसाइल होते हैं, शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपकी नज़र पे इफ़ेक्ट होता है। छठे नंबर पे आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। भूख ज़्यादा क्यों लगती है? देखें, आप खाना खाते हैं ताकि आपको ताकत मिले, ताकत मिलती है शुगर से, ग्लूकोज से। जब वो ग्लूकोज टूटता है मुख्तलिफ हिस्सों में जाके जिस्म में, तो उससे हमें ताकत मिलती है। शुगर के अंदर, मतलब डायबिटीज़ में, शुगर की बीमारी में क्या होता है कि ग्लूकोज मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नहीं जा पाता, वो सिर्फ खून के अंदर ही रहता है। वजह, इंसुलिन का काम होता है शुगर को, ग्लूकोज को खून से निकाल के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना, और ताकि वहाँ से ग्लूकोज को तोड़ा जाए और उससे एनर्जी हासिल की जाए, ताकत हासिल की जाए। अब होता यह है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है शुगर की बीमारी में, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने की वजह से शुगर खून के अंदर तो होती है लेकिन वो मुख्तलिफ हिस्सों तक नहीं जाती, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, सेल्स के अंदर, खुलियों के अंदर नहीं जाती, और उससे एनर्जी नहीं मिलती हमें, और जिस्म को ऐसे लगता है कि शायद उसमें एनर्जी की कमी है, ताकत की कमी है, खुराक चाहिए, इसलिए आपको भूख ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। सातवें नंबर पे आपको खाना खाने की थोड़ी देर बाद कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, और उसकी वजह भी यही है, जब आप खाना खा लेते हैं तो शुगर के लेवल्स एकदम से ज़्यादा हो जाते हैं, और जब शुगर के लेवल ज़्यादा होते हैं तो आपको सर दर्द करना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस महसूस होती है। तो ये भी शुगर की एक अलामत है। आठवें नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इतनी ज़्यादा खून के अंदर शुगर होती है, ये शुगर रिएक्ट करती है, मिल जाती है फैट्स और मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स के साथ, जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं, और ये खून की नालियों को तंग कर देती है, खून की नालियों में सोजिश करती है, और सोजिश के बाद वो तंग हो जाती हैं। जब खून की नालियाँ तंग होती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो शुगर के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो ये भी एक अलामत है। नौवें नंबर पे आपको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपको मसाने का और पेशाब का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, बार बार पेशाब आता है, जलन होती है पेशाब करते हुए, बुखार हो सकता है, ये शुगर की वजह से होता है, क्योंकि शुगर जब ज़्यादा होती है तो जो जरासीम होते हैं वो पेशाब की नालियों के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और जब वो ग्रो करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, आपको बुखार होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार दवाइयाँ लेना पड़ती हैं। 10वें नंबर पे आपके जिल्द की रंगत चेंज होना शुरू हो जाती है, जिल्द पे मुख्तलिफ जगहों पे, ये फेस के ऊपर और ये आर्म पिट्स में, बगलों में काले काले निशान बनना शुरू हो जाते हैं, डार्क हो जाती है स्किन, ये भी शुगर की अलामत है।
अब आप शुगर को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वाकई में शुगर है या किसी और वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। तो इसके लिए दो मेन टेस्ट हैं। एक टेस्ट जिसमें आपकी शुगर को चेक किया जाता है, आपके खून के अंदर शुगर लेवल्स कितने हैं। अब ये दो तरह के होते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, जिसमें आप जब भूखे होते हैं, पिछले 8 घंटे से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, फिर आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है। और दूसरा होता है रैंडम ग्लूकोज लेवल्स, वो किसी वक्त भी आप चेक कर लेते हैं। तो जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को शुगर नहीं है। लेकिन अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हम कहते हैं इसको शुगर हो सकती है। दोबारा से एक दफ़ा टेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर 2 या 3 दफ़ा करने पे शुगर ज़्यादा ही आए तो इसका मतलब उस बंदे को ब्लड शुगर का मसला है, उसको डायबिटीज़ है। दूसरे पे रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, वो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हों तो हम कहते हैं कि इस बंदे को शुगर है। एक होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है डायबिटीज़ को, शुगर की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, तशखीस करने के लिए। इसमें करते ये हैं कि आपको सबसे पहले तो पिछले 8 घंटे के लिए कहते हैं कि आपने कुछ भी नहीं खाना। जब 8 घंटे आपने कुछ नहीं खाया होता तो आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिससे आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज पता चल जाती है कि इस बंदे की फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इतनी है। फिर उसके बाद आपको एक शुगरी ड्रिंक दिया जाता है जिसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। जब वो आप पीते हैं तो उसके 1 या 2 घंटे बाद आपका टेस्ट दोबारा किया जाता है और फिर रीडिंग ली जाती है, देखा जाता है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने हैं। अगर वो 200 से ज़्यादा हूँ, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो हम कहते हैं कि इसको शुगर का मसला है। और शुगर की बीमारी का इलाज मौजूद है। इनफैक्ट इसका सिर्फ इलाज मौजूद नहीं है, इसका रिवर्सल भी मौजूद है। मतलब अगर आपको रिसेंटली शुगर की बीमारी डायग्नोज हुई है तो आप इसको अपने जिस्म से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और वो रिवर्सल कैसे पॉसिबल है? वेट लॉस से। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, एक नहीं बल्कि 2-3 ऐसी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें मैंने डायबिटीज़ के रिमिशन या रिवर्सल के बारे में बात की हुई है। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आपको वो लिंक नज़र आ जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, ताकि ये मैसेज हर एक तक पहुँचे। शुक्रिया।